अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहजादी सुल्ताना बदशाह की शादी के बाद बड़ी मिन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुई थी। बदशाह और मल्लिका तो उसकी पैदाइश पर खुश थे ही, मगर जिस रोज़ वो पैदा हुई थी पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई थी। हर तरफ जश्न मनाया जा रहा था। बदशाह को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो इतनी प्यारी बेटी का बाप बन गया है। वो बार बार मल्लिका के पास जाकर बैठ जाता और नन्ही शहजादी को देखकर खुश होता। मल्लिका उसको देख देख कर मुस्कुराती थी। मल्लिका ने उससे कहा कि वो शहजादी को गोद ले ले, मगर बादशाह ने यह कहकर इनकार कर दिया, शहजादी इतनी सी तो है हमारी गोद में, फिर न गिर पड़े। शहजादी बेइंतहा खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, रंग सिहाबी, बाल सुनहरी थे। वो रोती थी तो महसूस होता था जैसे चारों तरफ जल शतरंग बजने लगे हों। उसकी हंसी की आवाज़ कैसी थी ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इतने छोटे बच्चे हंसते नहीं, सिर्फ मुस्कुराते हैं। बादशाह का दिल अब दरबार में भी नहीं लगा करता था। उसका तमाम ध्यान शहजादी सुल्ताना में ही लगा रहता था। शहजादी सुल्ताना की परवरिश बड़े नाजो नाम से हो रही थी। उसने खिलौने 7 समुंदर पार से लाए थे। माहिर कारीगर रेशम की कीड़ों से हासिल करदा रेशम के लिबास बनाते थे। उसके जूते निहायत हल्के फुल्के होते थे, क्योंकि वो जानवरों की खाल के बजाय कीमती परिंदों की खाल से तैयार किए जाते थे। उस जमाने में प्रेमपसों का रिवाज नहीं था, वरना मल्लिका बेस क्रीमर प्रेमपर भी मंगवा कर रखती थी। शहजादी सुल्ताना की देखभाल के लिए खुसूसी कनीजें रखी गई थी, जो हर वक्त उसके आसपास रहती थी। रात को बिस्तर पर मल्लिका इस कोने पर सोती थी, बादशाह दूसरे कोने पर, और बीच में शहजादी सुल्ताना। वो एक टांग बादशाह पर और दूसरी टांग मल्लिका पर वे बेखबर सो जाती थी। शहजादी सुल्ताना की परवरिश बहुत लाड़ प्यार से हो रही थी, और इस लाड़ प्यार में उसे किसी हद तक बिगाड़ दिया और वो काफ़ी बदतमीज हो गई थी। किसी का कहना नहीं मानती थी। खाने की कोई चीज़ पसंद नहीं होती तो उसको फेंक देती। मल्लिका से चीख कर बातें करती थी। बाप से चीख कर बात तो नहीं करती थी, लेकिन अगर उसे बादशाह की कोई बात पसंद न आती तो दांत पीसकर उसके चुटकी भर लिया करती थी। ये बात नहीं थी कि वो सिर्फ मल्लिका का कहा नहीं मानती थी, बादशाह भी उससे कुछ कहता तो उसकी बात भी नहीं मानती थी। ये सब उसकी बचपन की बातें थीं। बादशाह और मल्लिका इन बातों को इसलिए नज़रअंदाज करते रहे कि वो बच्ची थी और इकलौती थी और शादी के कुछ सालों बाद पैदा हुई थी। मगर बादशाह का माथा उस दिन ठनका जब अपनी 16वीं सालगिरह की तरकीब में गुस्से में आकर उसने केक को ज़मीन पर गिरा दिया। उस तरकीब में वजीर मुशीर का उमरा अपनी बेगमात के साथ शामिल थे। शहजादी सुल्ताना की इस हरकत से बादशाह की सख्त बेइज्जती हुई थी। वो महफिल से उठकर चला गया। खुद मल्लिका भी सन्नाटे में रह गई थी। उसने शहजादी को सरनजिश की तो शहजादी उस वक्त ज़बानी करने लगी। उसने मेज़ पर रखे हुए मशरूबों के प्याले ज़मीन पर फेंक दिया और रोती हुई अपने कमरे में चली गई। अगले रोज़ उसके इस सुलूक पर जगह जगह चर्चा हो गया था। लोग सख्त अफसोस कर रहे थे कि उसका बादशाह किस कदर अच्छा और लियाया परिवार है, मगर उसकी बेटी को देखो, निहायत चिड़चिड़ी, बददिमाग और बद अखलाक है। अल्लाह ऐसी बेटी दुश्मन को भी न दे। बादशाह के कानों में भी ये बातें पड़ने लगी थी। वो बहुत गमज़दा था। उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसके और मल्लिका के लाड़ प्यार ने शहजादी को 2 कौड़ी को कर दिया है। गलती उन्हीं की थी, मगर अब करते तो क्या करते। मल्लिका भी बहुत परेशान थी। सालगिरह वाले वाक़या से बादशाह और मल्लिका ने शहजादी से बातचीत करना बंद कर दी थी, मगर शहजादी को इस बात की परवाह नहीं थी और अपनी गलती पर तस्लीम करती तो खुद को बदलने की कोशिश करती, मगर उसने आज तक खुद को गलत समझा ही नहीं था। बादशाह चुपचाप रहने लगा था। अगर ऐसी बेटी किसी को और भी होती तो बेचारा चुप ही रहता। बादशाह को यूँ चुपचाप देखकर एक रोज़ उसके वफादार और अक्लमंद वजीर ने कहा, जहाँ पनाह ऐसे तो हालात ठीक नहीं होंगे, इनको ठीक करने की कोई तदबीर करनी होगी। मेरा तो ख्याल है कि शहजादी साहिबा की शादी कर दी जाए। उम्मीद है कि शादी के बाद वो ठीक हो जाएगी। बादशाह ने कहा, मुँह फट और बदतमीज़ लड़कियों से शादी कौन करता है।
शहजादी सुल्ताना के साथ कोई नौजवान शादी कर तैयार नहीं होगा। बादशाह की बात सुनकर वजीर सोच में पड़ गया। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने कहा, जहाँ पनाह, अगर आप मेरी बात पर अमल करें तो मुझे पक्का यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा। बादशाह ने बेबसी से कहा, ऐ वजीर, इस परेशानी से निकलने के लिए हम तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हैं। वजीर बोला, पहली बात यह है कि आप अपने रवैये और लहजे में सख्ती पैदा करें। बच्चों से हर वक्त नरम लहजे में गुफ्तगू उन्हें खुद सर बना देती है। दूसरी बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। बादशाह ने हामी भर ली कि वो ऐसा ही करेगा। बादशाह जब महल में पहुंचा तो शहजादी सुल्ताना का मूड खुशगवार था। बाप को देखकर वो दौड़कर उसके करीब आई और मोहब्बत, मुझसे नाराज न हुआ करें। बादशाह ने अपना हाथ उससे छुड़ा लिया और में आदाब का ख्याल रखा कीजिए। हम इस सल्तनत के शहंशाह हैं। ये ठीक है कि हम आपके बाप हैं, मगर तमीज़ भी की कोई हद होती है। चाहते हैं कि अब शहजादी सुल्ताना की शादी कर दी जाए। मल्लिका उदासी से बोली, इससे कौन शादी करेगा? इसकी बदतमीजी के किस्से तो बच्चे बच्चे भी ज़बान पर है। एक कमरे में बैठकर चुपके से बातें करने लगे। अगले बादशाह की हिदायत पर मल्लिका ने शहजादी सुल्ताना को ये इतला दी कि उसकी शादी तय कर दी गई है। शहजादी ने यह सुना तो मैं खुद अब यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद शादी की तरकीब हुई। शाम को शहजादी को उसके शौहर के साथ एक बग्घी में बैठाकर रवाना कर दिया गया। शादी बड़ी सादगी से हुई थी, न ढोल न ताशे न बाजे थी कि उसने ये भी नहीं, और न ही उसने नज़र भर कर अपने दूल्हे को देखा, और न तो सुरक्षती के वक्त वो बादशाह और मल्लिका से लिपट कर रोई। नहीं, इसकी वजह यह कि उसको डर था कि रोने से उसको मेकअप खराब हो जाएगा। उसका तो किसी से बनाव श्रृंगार भी नहीं किया था, बल्कि वो इसीलिए नहीं रोई कि उसको रोना ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वह बादशाह और मल्लिका से सख्त नाराज़ थी। बग्घी में बैठी तो उसने कनखियों से आंखों से अपने शौहर की तरफ देखा तो बहुत हसीन और जमील और नौजवान था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी थी। शादी के मौके पर तो उसके चेहरे खुशी के आसार होते हैं, मगर वो संजीदा शक्ल बनाए बैठा था। शहजादी की ज़िंदगी में पहली मर्तबा कुछ खौफ सा एहसास हुआ। थोड़ी देर बाद बग्घी रुक गई। उनकी मंजिल आ गई थी। वो उस नौजवान का घर था। वो नौजवान उतर कर नीचे खड़ा हो गया। उसने जब देखा कि शहजादी उतरने का नाम नहीं ले रही है तो सख्ती से बोला, शहजादी साहिबा, अब उतर भी जाओ। यहाँ कनीजे नहीं हैं कि हाथ पकड़कर उतारेगी। मैं तो एक लकड़हारा हूँ। पहले सारा काम मैं खुद करता था, अब तुमसे करवाऊँगा। मैंने ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ़ें उठाई है, अब सुख का वक्त आ गया है। शहजादी तो हक्का बक्का रह गई। उसकी शादी एक लकड़हारे से कर दी गई थी। दुख और शर्मिंदगी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे रोता देखकर लकड़हारा नरम सा पड़ गया। मेरी तकलीफ़ को सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए हैं। मुझे खुशी हुई। अच्छी बीवियाँ ऐसी ही होती है। गलत ना समझो, मैं तो इस बात पर रोई हूँ कि मेरी शादी एक लकड़हारे से कर दी गई है। अब्बा हुजूर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। शहजादी सुल्ताना ने बग्घी से नीचे उतरते हुए कहा। लकड़हारा हंसने लगा, तो तुम ये क्या समझ रही थी कि तुम जैसी बदतमीज़ लड़की की शादी किसी शहजादे से होती? तुम मुझे मेरे मुंह पर बदतमीज़ कह रहे हो? शहजादी ने चीख कर कहा। मैं तो मुंह पर ही कह रहा हूँ। लोग तो तुम्हें पीठ पीछे ये कहते हैं। तो वो बादशाह सलामत का हुक्म था कि मैं तुमसे शादी करूं। मैं मजबूर हो गया था, वरना तुम जैसी लड़की से कभी भी शादी नहीं करता। उन्होंने अपनी मुसीबत मेरे गले डाल दी है, अब ज़िंदगी भर भुगतूंगा। लकड़हारे की ये तौहीन आमेज बात सुनकर शहजादी ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। लकड़हारा उसके रोने से घबरा गया, मगर उसने जाहिर नहीं होने दिया। शहजादी से बोला, तुमने अगर रोना धोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ आऊँगा। शेर चीते दिन में तो नहीं, अलबत्ता रात को ज़रूर बाहर निकल आते हैं। उसकी धमकी कारगर साबित हुई। शहजादी ने रोना बंद कर दिया। लकड़हारा उसे लेकर घर में दाखिल हुआ। घर काफ़ी अच्छा बड़ा था और उसमें गई। लकड़हारे ने बावर्ची खाने में जाकर खाने का इंतज़ाम किया। शहजादी को भूख लग रही थी, इसीलिए उसने चुपचाप खाना खा लिया। खाने के दौरान वो चुप सी बैठी रही थी। खाने के बाद बोली, मैं अपनी किस्मत पर शाकिर हूँ, मगर अब्बा हुजूर और मेरे मम्मी हुजूर मेरे साथ अच्छा नहीं किया। लकड़हारा तल्खी से बोला, उसकी ज्यादती तो तुम याद है तुम्हें? तुम क्या करती थी, भूल गई? तुमने उस लाड़ प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था।
तुम इकलौती थी, इसीलिए वो तुमसे बहुत प्यार करते थे, तुम्हारी हर बात मानते थे और हर ख्वाहिश पूरा करते थे। और तुमने उसका ये सिला दिया कि अपनी मनमानी करने लगी और ये मनमानियाँ बढ़कर बदतमीजियों में तब्दील हो गई। बच्चे अच्छे भी लगते हैं, मगर तुम्हारे जैसी बड़ी लड़कियां जिद करते हुए कितनी वाहियात लगती है। मेरा बस चले तो ऐसी लड़कियों को मरखने बेल के आगे डाल दूंगा। बच्चे को पता है, उस दिन हमारे मोहल्ले में दो औरतों की लड़ाई हो रही थी। उनमें से एक औरत ने दूसरी औरत को पकड़कर बद्दुआ दी, अल्लाह करे तेरी बच्ची शहजादी की तरह बदतमीज हो गया। लकड़हारे की बातें सुनकर उसको ऐसा लगने लगा था कि वाकई उसने अपने माँ बाप के साथ बहुत ज्यादती की थी। वो उससे इतनी मोहब्बत करते थे, मगर उसने हमेशा इस मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। आपने ये बातें सोच सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुबह मुझे जल्दी उठा देना, अब हम 1 से 2 हो गए हैं, मुझे ज़्यादा काम करना है। वैसे तुम बादशाह की बेटी हो, खर्च के मुआवजे में तुम्हारा हाथ खुला होगा। और देखो, हमारे घर में बहुत सी मुर्गियाँ भी हैं, उनके अंडे संभाल कर रखना। मोहल्ले वाले उन्हें खरीदने आए तो उन्हें फरोख्त कर दिया करना। नानबाई की दुकान से मंगाई थी, मुझे तो कुछ पकाना ही नहीं आता। ये कहते हुए शहजादी का शर्म से सुर्ख चेहरा हो गया। वह सोच रही थी कि उसका लकड़हारा शौहर क्या सोचेगा कि ये इतनी बड़ी हो गई है और इसे खाना भी पकाना नहीं आता। लकड़हारा शाम को घर आया तो उसे सुबह से भी ज़्यादा हैरत हुई। शहजादी कमर से दुपट्टा बांधे सहन में झाड़ू दे रही थी, मुर्गियाँ उसके आगे पीछे फिर रही थी। घर का दरवाज़ा हालांकि खुला हुआ था, मगर वो शहजादी के पास से भागकर नहीं गई। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, लकड़हारे ने कहा। और जल्दी से उसके पास आई तो एक बदली हुई लकड़हारे ने बहुत से सुर्ख बेर हाथों पर रख दिए। मैंने मोहल्ले में उसी लड़के से खाना मंगवा लिया है, उसको मैं इनाम में 2 सिक्के दे देती हूँ, वो भागकर मेरा काम कर देता है, शहजादी ने बताया। खाने के बाद लकड़हारे ने कहा, शहजादी मुझे खुशी है कि तुम बहुत बदल गई हो। वह बोली, आपकी बात सुनकर मुझे एहसास हो गया कि मैं किस कदर बदतमीज़ और अखलाक थी। मैंने अम्मी हुजूर और अब्बा हुजूर को बहुत दुख दिए हैं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं उनसे मिलकर अपनी माफ़ी चाहता हूँ, आप मुझे उनसे मिलने को ले जाएंगे। लकड़हारा शहजादी को ले गया उसके मम्मी पापा से मिलवाने के लिए। राजा और रानी से गई वहाँ पर जाने के बाद में उसको पता चल गया कि ये लकड़हारा नहीं है, ये शहजादा है, मुल्तान की शहजादा। हमको भरम में डालकर शादी किया था कि हम लकड़हारा है, हमको सुधारने के लिए। हमारे मम्मी पापा खूब लिपट कर हमसे रोए, मैं भी बहुत रोई और हमको पापा माफ़ कर दिए कि बेटा तुम आज सुधर गई तो कम से कम। चलो, इसी बात के लिए हम लकड़हारा बनाए थे अपने दामाद को, वो लकड़हारा नहीं है। अब तुम खुश रहो और यहीं पर रहो, वो मुल्तान का शहजादा है। उस दिन हम वहीं पर ठहरे, फिर उसके बाद हमारे खामिंद हमको लेकर चले गए मुल्तान शहर, अपने देश को। तो दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।